सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। इससे पहले कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम प्रस्तुत करें, बाबा साहब के ये स्पीच आपके समक्ष रखें, आप सभी को बुद्ध जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप भी यदि हमें अपनी हार्दिक मंगल कामनाओं को प्रेषित करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि कमेंट सेक्शन के जरिए आप अपने मंगल कामनाओं को प्रेषित कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसलिए खास होने वाला है क्योंकि आज हम ऐसा भाषण बाबा साहब का लेकर उपस्थित हुए हैं जो बाबा साहब ने बुद्ध जयंती के अवसर पर दिया था। 27 मई 1953 को बुद्ध जयंती के अवसर पर बाबा साहब ने कहा था कि मैंने तय किया है कि अपने जीवन के आखिरी दिन तक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बिताऊंगा। यानी कि बाबा साहब ने यहाँ पर बहुत पहले ये संकल्प ले लिया था कि वो किस तरह से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करेंगे। और इतना ही नहीं सम्मानित साथियों, आपको मालूम ही है 1935 से जब से बाबा साहब ने ये संकल्प लिया, हालांकि अगर आप बाबा साहब के स्पीचेज को पढ़ेंगे समझेंगे तो बाबा साहब ने 1919-20 से ही इस बात को शुरू कर दिया था कि वो बौद्ध धर्म में बिलीव रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं। ऐसे में यहाँ पर स्पष्ट ढंग से बाबा साहब कहते हैं कि मैंने तय किया है कि अपने जीवन के अंतिम दिन तक मैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बिताऊंगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर जो बाबा साहब का ये स्पीच है, हम उपस्थित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर यहाँ पर 309 से 311 तक। 27 मई 1953 को बुद्ध जयंती थी और आज 23 मई 2024 है। सम्मानित साथियों, आज भी बुद्ध जयंती है तो जानना ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर बाबा साहब ने बुद्ध जयंती के अवसर पर क्या कुछ कहा है। ये जानना हर किसी के लिए, हर तथागत बुद्ध के अनुयायी के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बाबा साहब ने क्या कुछ कहा बुद्ध जयंती के अवसर पर। उसी बहाने सुबह 8 बजे बरेली के धाकर मैदान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इस बात का मार्गदर्शन करेंगे कि सामुदायिक कैसे करनी चाहिए, सामुदायिक प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। शाम 5 बजे परेल के नरे पार्क GIP रेलवे वर्कशॉप के सामने का मैदान में उनका सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की घोषणा बौद्ध धर्म प्रचार समिति के सचिव आयुष्मान RD भंडारे ने दिनांक 23 मई 1953 को की थी। 23 मई, ये संयोग है कि आज भी 23 मई है। उसके अनुसार मुंबई के नरे पार्क में 27 मई 1953 की शाम को इस कार्यक्रम के लिए प्रचंड जन समुदाय हाजिर हुआ था। कार्यक्रम की शुरुआत में RD भंडारे ने भगवान बुद्ध के फोटो को फूलमाला पहनाई। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा हम आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब ने कहा कि बहनों और भाइयों, आज बुद्ध जयंती के बहाने हम सब एकत्रित हुए हैं। अन्य कई जगहों पर जिस प्रकार मनाई जाती है बुद्ध जयंती, उसी प्रकार आज इस जगह भी बुद्ध जयंती मनाई जा रही है, लेकिन इस कार्यक्रम का अलग महत्व है। 1942 साल से ही मैं सरकार से मांग कर रहा था कि इस दिन को छुट्टी घोषित किया जाए। उस समय के गृह मंत्री आयुष्मान मैक्सवेल की भी मंशा थी, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। युद्ध काल के कारण आयुष्मान मैक्सवेल की इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी थी। उन्हें चिंता थी कि बुद्ध के जन्मदिन की छुट्टी की अगर घोषणा की जाए तो युद्ध के लिए मुसलमानों से जो मदद मिल रही है वह नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर से मुझे कांग्रेस के मंत्रिमंडल में लिया गया। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद मेरी मांग कम से कम नेहरू पूरी करें, इसलिए मैं उनके पीछे पड़ गया। मेरी इस मांग के लिए महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी सहायता की। 33 करोड़ हिंदू भगवानों के जन्मदिनों की छुट्टियां, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन आदि धर्मों के भगवानों के जन्मदिन की छुट्टियां अगर मिलती हैं तो फिर बुद्ध जयंती के दिन क्यों ना छुट्टी हो। मैंने नेहरू जी से मांग की कि या तो इन सभी छुट्टियों में से कम कर एक आध छुट्टी हमें दे दीजिए या फिर एक आध छुट्टी को बढ़ा दीजिए। नेहरू के मन में बुद्ध के बारे में बहुत आदर है। संयोगवश से नेहरू सरकार ने बुद्ध जयंती के अवसर की ये छुट्टी घोषित कर दी, लेकिन मुंबई सरकार ने बुद्ध जयंती की छुट्टी घोषित नहीं की। मुंबई सरकार बहुत ही सुसंस्कृत है। मुंबई सरकार यानी कल्चर ही कल्चर है। चाहे तो आप मुंबई सरकार कहिए। ऐसी सरकार द्वारा छुट्टी न दिए जाने के कारण 5 बजे शुरू होने वाली ये सभा
7:30 बजे शुरू हो रही है। बुद्ध का नाम लेते ही कुछ हिंदू लोगों को डर लगता था, कोई अपने ऊपर बम फेंक रहा है, इस प्रकार का कोई डर उन्हें लगता था। उनमें से कई लोगों को ज्ञान प्राप्ति हुई है और आज वे बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, आगे क्या होगा ये भी मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि बुद्ध का धर्म इस पृथ्वी पर से फिर से अवतरित होगा। आज मैं नहीं बता सकता कि वह किस मार्ग से आएगा। बहुत बड़ी घोषणा यहाँ बाबा साहब करते हैं 27 मई 1953 को बुद्ध जयंती के अवसर पर। बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट ढंग से यहाँ पर कह दिया है सम्मानित साथियों कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर इस बात को कह सकता हूँ कि बुद्ध का धर्म इस पृथ्वी पर फिर से अवतरित होगा। और सम्मानित साथियों, जब से बाबा साहब ने 1956 में लाखों लाख लोगों की संख्या में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तब से आज तक निरंतर भारत में बुद्ध धर्म लगातार आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरह से आने वाला समय निश्चित रूप से बौद्ध धर्म का होगा। मैं बौद्ध धर्म का एक उपासक हूँ, बाबा साहब कहते हैं। मैंने केवल बोध नहीं लिया है और न ही मैं केवल बोलता रहता हूँ, मैं प्रत्यक्ष कृत्य करके दिखाऊंगा। और सम्मानित साथियों, ये जो वादा बाबा साहब ने 27 मई 1953 को किया, क्या बताइए 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने ये कृत्य करके नहीं दिखाया क्या? बाबा साहब ने जीवन में जो भी संकल्प लिया उसे अपने जीते जी पूरा किया है। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुद्ध धर्म प्रचार की खेती मैं करूंगा और देखूंगा कि उसमें कौन सी फसल उगती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में आपको आस्था क्यों है। डॉक्टर राधाकृष्ण जैसे बुद्ध जी भी कहते हैं कि बौद्ध धर्म में ऐसी क्या विशेष बात है, उसमें और हिंदू धर्म में फर्क क्या है। हिंदू दार्शनिक कहते हैं कि बुद्ध ने उपनिषदों से ही सब कुछ लिया है। मुझे ऐसे लोगों के बारे में बहुत अचरज लगता है जिन्होंने ब्राह्मणों के 138 उपनिषदों का अध्ययन किया होगा, उन्हें पूरा पढ़ा होगा। उन्हें लगेगा कि उसमें ब्रह्म और आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है, और है ही क्या। उपनिषदों के इस कारखाने की ब्रह्म और आत्मा इन दोनों बातों के बारे में बोलना हो तो बुद्ध ने इनमें से एक भी बात नहीं मानी है। बुद्ध ने साफ तौर पर कहा कि मुझे ईश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। इस धरती पर जन्म लेने वाला हर आदमी सुख से और शांति से जिए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बुद्ध ने केवल शांति के बारे में ही बताया हो, ऐसी बात नहीं है। बुद्ध सच्चा विचारक थे, उनके जैसा विचारक अब तक दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। बुद्ध को वेद बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था, वर्ण व्यवस्था भी बुद्ध को मान्य नहीं थी। बौद्ध साहित्य में बुद्ध ने चातुर्वर्ण पर हर बार प्रहार किए हैं और इसीलिए उसे कट्टर हिंदू धर्म से कठोर विरोध का सामना करना पड़ा। इस देश में 3 महत्वपूर्ण पंथ हैं, हिंदू, जैन और बौद्ध। जैनों के बारे में मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता। बुद्ध ने जाति भेद पर कठोर प्रहार किए। मैं ब्राह्मणों से द्वेष नहीं करता, लेकिन ब्राह्मण झाला भ्रष्ट तरी तो तीन ही लोकी श्रेष्ठ, यानी भ्रष्ट ब्राह्मण भी तीनों लोकों में श्रेष्ठ होता है, ये मैं नहीं मानता। ब्राह्मण कहते हैं कि हम अगर भ्रष्ट भी हुए तो भी तीनों लोक में सबसे श्रेष्ठ ही हैं। ऐसे उसके विचार थे। जातिवाद की जड़ें हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए हमें हिंदू धर्म का त्याग करना जरूरी है। जो लोग आराम से जी रहे हैं वे शायद नहीं जानते कि उनके नीचे क्या सड़ रहा है। जातिवाद की समाज रचना को अगर उखाड़ फेंकना हो तो हमें बौद्ध धर्म की सीख पर ही अमल करना होगा। ये बात मैं केवल ऊपरी तौर पर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मन की गहराई से कह रहा हूँ। पांडव जिस प्रकार वनवास के लिए गए थे, तब उन्होंने अपने सारे अस्त्र एक शमी के पेड़ पर रखे और चुपचाप वनवास पर निकल गए थे। बाद में उन्हीं शस्त्रों के सहारे उन्होंने पराक्रम किए। उसी प्रकार हम भी अपने आयुध बाहर निकालेंगे। मैं अपना प्रचार केवल आज तक सीमित नहीं रखूंगा, पूरे हिंदू धर्म को इस नए क्षेत्र में लाने की कोशिश करूंगा। सम्मानित साथियों, बाबा साहब की ये घोषणा काफ़ी बड़ी घोषणा थी। पूरे हिंदू धर्म को बाबा साहब तथागत बुद्ध के मार्ग पर लाना चाहते थे। तथागत बुद्ध का मार्ग ऐसा है जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित है, और जहाँ विज्ञान है वहाँ तो सब कुछ है। ऐसे में बाबा साहब चाहते थे कि हर भारत का हर व्यक्ति वैज्ञानिक तर्क की कसौटी पर कसते हुए ऐसे धर्म को ग्रहण करें
जो उसके जीवन में खुशहाली लाए, और वो धर्म बौद्ध धर्म है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपना प्रचार केवल आप तक सीमित नहीं रखूँगा, पूरे हिंदू धर्म को इस नए क्षेत्र में लाने की कोशिश करूँगा। कहाँ तक सफलता मिलती है ये देखना है। मानवता की रक्षा के लिए भारत ही क्या, पूरी दुनिया को आखिर इसी धर्म की ओर देखना पड़ेगा, पूरी दुनिया को इस ओर देखना पड़ेगा। इसीलिए बौद्ध धर्म का बाइबल मैंने लिखा है, जो जल्द ही प्रकाशित होगा। सम्मानित साथियों, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये बाबा साहब ने लिखा है, और इसी को बाबा साहब बौद्ध धर्म का बाइबल कहते हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन अभी प्रकाशित नहीं हुआ, वो जल्द ही प्रकाशित होने वाला है, और अब तो हमारे बीच मौजूद है। सम्मानित साथी, उसे पढ़ने के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकारना है अथवा नहीं, इस बात का फैसला करना आपके हाथ में होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि केवल बुद्ध का ही धम्म ही विश्व को विनाश से बचा सकता है और समूचे जीवित प्राणियों का कल्याण कर सकता है। एक बार आपने जो मार्ग अपनाया है उसे आपको याद रखना होगा। बुद्ध का एक विहार मैं मुंबई में बनाने वाला हूँ, बुद्ध का एक विहार मैं मुंबई में बनाने वाला हूँ। बड़ी बात यहाँ बाबा साहब कहते हैं, बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए आइए हम सब मिलकर इस मंगल अवसर पर प्रतिज्ञा करते हैं। सम्मानित साथियों, हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि हम बाबा साहब की इस प्रतिज्ञा को दोहराने का कार्य करें, बाबा साहब की इस प्रतिज्ञा को पूरा करने का कार्य करें। बाबा साहब का ये अधूरा जो सपना है, हिंदू धर्म को बुद्ध धर्म के मार्ग पर लाने का, ये अधूरा मार्ग, अधूरी इच्छा है बाबा साहब की, अधूरा सपना है। बाबा साहब पूरे भारत को बौद्धमय बनाना चाहते थे। ये बाबा साहब का अधूरे मिशन में से एक मिशन है, और इसे पूरा करना हम सबकी महती जिम्मेदारी है। तो आज 23 मई 2024 को हम सभी इस बात की प्रतिज्ञा करें कि बाबा साहब के इस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हम अपना जीवन लगा देंगे। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बार पुनः आप सभी को बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करते हुए आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ITCL आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाइए। सम्मानित साथियों, आज बुद्ध जयंती है, और बुद्ध जयंती के दिन बाबा साहब का ये स्पीच दिया गया जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, इसे आज नहीं आप शेयर करेंगे तो कब करेंगे? सोचने वाला विषय है। आज बुद्ध जयंती का दिन है और आज ही शेयर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि आप आज ही बुद्ध जयंती के अवसर पर दिए गए बाबा साहब के स्पीच को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे। इसी निवेदन आह्वान के साथ अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।